आप देख रहे हैं युवाओं की खबर न्यूज। जनसत्ता लोकतांत्रिक दल लखनऊ की बैठक के बाद संवाददाता आकाश सिंह की खास रिपोर्ट। पहले तो सर्वप्रथम हम लोग जो हमारे शहीद जवान वहाँ पे लावन घाटी में हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद हम लोग जो है जिस कारण से वो शहीद हुए हैं, जो उसका मेन कारण है चाइना, उसके सामान का बहिष्कार करेंगे। तो पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ अपनी पूरी पार्टी के साथ, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की तरफ से। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज कुछ दिनों से चल रहा है सोशल मीडिया पे कि हमारे अगर 20 मरे हैं जवान तो उनके भी 43 मरे हैं। तो मैं कुछ लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि 20 और 43 की तुलना करने की बजाय किसी जवान के घर पे जाके आप ये देखिए कि वो जवान अपने घर वालों के लिए क्या था, तो ज़्यादा बेहतर होगा, या किसी तुलना न की जाए। और दूसरी बात, बिना नाम लिए मैं कहना चाहता हूँ कुछ पार्टियों से कि ये समय देश के साथ खड़े होने का है। कृपया राजनीति, इस मुद्दे पर राजनीति करके अपनी तुच्छ मानसिकता का परिचय ना दिया जाए किसी भी तरह से। उसके बाद चाइना का जो बहिष्कार की बात है, तो चाइना का बहिष्कार भाई साहब, जब तक 1.25 करोड़ भारतीय मिल के इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक चाइना का बहिष्कार नहीं हो पाएगा। चाइना एक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश है। अगर आप सोचें टिकटॉक ऐप डिलीट करके आप चाइना से लड़ लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक 1.25 करोड़ भारतीय नागरिक इस लड़ाई में अपनी भागीदारी नहीं देंगे तब तक इस जंग से किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता। ये हर बात इंसान को, भारत के नागरिक को गांठ बांध लेनी चाहिए। और उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कि बच्चों की फीस को माफ़ की। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी बयान ऐसा जारी नहीं किया गया है जिसमें इन दोनों वर्गों के माता पिता को कोई राहत दी जाए। और ये चुप्पी हमारे जो है मुख्यमंत्री जी को तोड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई बयान आपको देना पड़ेगा। आपने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम गरीबों के लिए सरकार बना रहे हैं, तो आपको फीस माफियाओं के द्वारा जो यहाँ के बच्चों का भविष्य रौंदा जा रहा है उस पर आपको कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो 30 जून तक जनसत्ता दल पार्टी इसका इंतज़ार करेगी। और उसके बाद जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पार्टी बनी थी तो वचन दिया था उत्तर प्रदेश की जनता को कि सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। उसी वचनबद्धता के कारण 1 जुलाई के बाद जनसत्ता दल पार्टी इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन करेगी पूरे प्रदेश में। आपको बच्चों की फीस माफ़ करनी ही पड़ेगी। आप कहते हैं हमारा खजाना खाली है, जब आपका पूरे प्रदेश का रेवेन्यू आ रहा है, राजस्व आ रहा है, आपका खजाना खाली है, तो निम्न वर्ग का आदमी जो 3 महीने से घर पे बैठा हुआ है, क्या उसके पास गरीबी नहीं है? मतलब आपकी गरीबी गरीबी है और गरीब की गरीबी गरीबी नहीं है। तो फीस माफ़ी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जैसे कहिए। शिक्षा माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जनसत्ता दल और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजा भैया के होते हुए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। चाइना के खिलाफ किस तरीके से आप विरोध करेंगे चाइना के खिलाफ, क्योंकि आपने चाइना से जिस तरीके से जवान शहीद हुए हैं, आपने कहा चाइना का प्रोडक्ट, लेकिन लगातार देखा जा रहा है चाइना का प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, बहुत बार बहिष्कार हुआ, लेकिन अब कैसे आप लोग विरोध करेंगे? देखिए, चाइना को तोड़ने का या उसकी कमर तोड़ने का एकमात्र साधन है आर्थिक रूप से, ठीक है, संवैधानिक रूप से और संसाधनों से वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो एक छोटे मोटे टिकटॉक ऐप को डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ लोग अपना चाइना सामान तोड़ रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो सामान आपने अपने मेहनत के पैसे से खरीदा है। आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि आगे से भविष्य में हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। यही आपकी असली श्रद्धांजलि होगी आप अपने हमारे जवानों के प्रति। ठीक है।